children, if you will see Rani Diaries, come let's go to see my new baby sister. अपने फ्रेंड से कह रही है चलो घर चलो, मेरी न्यू बेबी सिस्टर का बर्थ हुआ है उसको देखने चलो. माँ आई हैव ब्रॉट स्वीट्स फॉर मुनिया. माँ मैं स्वीट्स लाई हूँ मुनिया के लिए. फिर मम्मा कहती है बट शी कांट ईट, शी इज़ टू स्मॉल. लेकिन वो नहीं खा सकती, वो बहुत छोटी है. एंड शी डज़ नॉट इवन टॉक, और वो बातें भी नहीं कर सकती है. शी विल स्टार्ट डूइंग ऑल दिस. अब मम्मा कह रही है शी विल स्टार्ट डूइंग ऑल दिस थिंग्स स्लोली एज शी ग्रोज अप. जैसे जैसे वो बढ़ेगी तब वो बातें और बाकी की चीज़ें कर पाएंगी. ठीक है, जिनके घर छोटे बेबीज़ हुए हैं वो इस चीज़ को समझ सकते हैं. ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. आई विल नोट डाउन इन माई डायरी व्हेन शी फर्स्ट स्टार्ट्स टॉकिंग, ईटिंग, वॉकिंग. तो जो रानी है वो कह रही है मैं अपनी डायरी में ये सब लिखूँगी कब वो पहली बार सब चीज़ें कर रही हैं. जैसे 5 मार्च 2005 को मुनिया इज़ बॉर्न टुडे, आज मुनिया का बर्थ हुआ है. फिर 15 सितंबर 2015 को मुनिया गॉट हर फर्स्ट टूथ. 15 सितंबर को फर्स्ट टूथ आ गया है. 10 नवंबर 2005 को मुनिया सेटअप, मुनिया बैठी पहली बार. ठीक है. 20 नवंबर 2005 को मुनिया स्टार्टेड क्रॉलिंग, वो मतलब घुटने के बल चलने लगी, क्रॉल करने लगी, रेंगने लगी. 5 जनवरी 2006 को मुनिया स्टूड अप, मुनिया खड़ी हो गई. 5 सितंबर 2005 को मुनिया एट अ बनाना. लेकिन बीच में 5 सितंबर एक पेज उसने और डालना है जो कि भूल गई. 5 सितंबर को उसने मुनिया ने बनाना भी खाया था. ठीक है. 2 फरवरी 2006 आ गया तो मुनिया स्टार्टेड वॉकिंग, मुनिया ने वॉक करना स्टार्ट कर दिया 2 फरवरी को. ठीक है. मार्क दीज इन द करेक्ट ऑर्डर ऑन मुनियाज. ठीक है. तो आपको मंथ के अकॉर्डिंग चलना है. मार्च 2005 को मुनिया का जन्म हुआ. ऑलमोस्ट आधा यहाँ पे होगा, आधा साल. लेकिन आपको देखना है ये मार्च है तो ये पूरे 12 महीने 12 मंथ्स का पूरा चल रहा है. तो इसको 12 पार्ट्स में डिवाइड करोगे आप इक्वली, उसके अकॉर्डिंग आप काम करेंगे. ठीक है. पहले तो हम क्या करेंगे, इसको 12 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे एंड देन यू विल स्टार्ट. मार्च से स्टार्ट करेंगे, सिर्फ मार्च, अप्रैल, मई, क्योंकि मार्च में जन्म हुआ है तो कैसे टाइमलाइन बनाएंगे. आप मार्च से स्टार्ट करेंगे, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इस तरीके से आप इसको पूरा करेंगे मुनिया की टाइमलाइन को. यू कैन सी मैंने इसको डिवाइड कर दिया है ऐसे, जैसे मार्च यानी 3 मार्च से स्टार्ट किया है. 4 मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी. मार्च आपको नहीं चाहिए. तो आपको पता है ये अप्रैल है, 5 मई है, 6 नंबर पे जून है, 7 नंबर पे जुलाई है, 8 नंबर पे अगस्त है और 9 नंबर पे सितंबर है. यानी सितंबर यानी 9 महीने में जाके उसने क्या किया है, मुनिया गॉट फर्स्ट टूथ. तो यहाँ पे क्या आया है, पहले आप डेट डाल देंगे. डेट क्या है, 15 सितंबर 2005. अब एक्टिविटी यहाँ पर लिख देंगे, गॉट फर्स्ट टूथ. फर्स्ट टूथ उसको आ गया. देन अगर आप देखें उससे पहले 5 सितंबर भी था तो वो 5 सितंबर में भी यही मेंशन कर देंगे. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं, हम बाद में देखेंगे. नाउ दिस इज़ सितंबर, दिस इज़ अक्टूबर, दिस इज़ नवंबर. अब नवंबर में फिर क्या हुआ है उसको, नवंबर में 10 नवंबर यानी 10 0 और 10 11 5. 10 नवंबर को मुनिया सेटअप, क्या हो गई, वो सेटअप, बैठ गई. ठीक है. फिर नवंबर में ही फिर से क्या हुआ है, एक और डेट डाल देंगे नवंबर में यानी 20 नवंबर. थोड़ा सा और आगे चलेंगे यहाँ पे इस वाली डेट को, 20 नवंबर. 20 नवंबर को क्या हुआ है, 20 नवंबर 2005 को मुनिया ने क्या किया है, इस वाली एक्टिविटी में लिख देंगे स्टार्टेड क्रॉलिंग. क्रॉलिंग स्टार्ट की है. क्या स्टार्ट की है चिल्ड्रन, क्रॉलिंग. ठीक है. अब इसके बाद दिसंबर में कोई एक्टिविटी नहीं हुई है, फिर जनवरी में हुई है. जनवरी में क्या एक्टिविटी हुई है, डेट डाल देंगे आप. जनवरी की डेट क्या है, 5 जनवरी. 5 जनवरी 2005 मुनिया स्टूड, क्या हो गई है, स्टूड अप. ठीक है. इसके बाद फिर वो जनवरी के बाद फरवरी में, अभी सितंबर को उधर ही मेंशन करना पड़ेगा, फरवरी यानी 2 फरवरी 2006 आ चुका है. और ये भी 6 है, 5 नहीं है. जनवरी में दोबारा अगला साल आ गया तो 6 हो गया है. इट इज़ ऑल्सो 6 2006. मुनिया स्टार्टेड वॉकिंग, क्यों क्या हो गया, स्टार्टेड टू वॉक, स्टार्टेड टू वॉक, वॉक करना शुरू कर दिया मुनिया ने. फिर यहाँ पे सितंबर में आप बेटा एक और थोड़ा सा आगे बढ़ा के एक और कर लीजिए. सितंबर में क्या है, नहीं पहले मतलब इससे पहले एक और है, 15 से पहले यहाँ पे कर लीजिए आप चाहे. दिस इज़ 5 सितंबर. 5 सितंबर 2005 को उन्होंने बनाना खाया, 8 बनाना.
तो इस तरीके से हमने ये टाइमलाइन यहाँ पे शो कर दी है पूरी। आपको भी अपनी फेयर नोटबुक में दिस यू हैव टू ऑल्सो ड्रॉ दिस टाइमलाइन वेयर यू हैव टू मार्क ऑल द, जो भी इसने डायरी में लिखा है ये आपको टाइमलाइन पे मार्क करना है। मुनिया गॉट हर फर्स्ट टूथ इन सेप्टेम्बर। हाउ मेनी मंथ्स ओल्ड वॉज शी देन? हाउ मेनी मंथ है पास फ्रॉम मार्च टू सेप्टेम्बर। अब मार्च को बोर्न हुआ था, यानी मार्च के बाद अप्रैल, 5 अप्रैल को 1 मंथ हो जाएगा अप्रैल, 5 मई को 2 मंथ हो जाएंगे, ठीक है। 5 मई, 5 जून को 3 मंथ हो जाएंगे, 5 जुलाई को 4 मंथ हो जाएंगे, 5 अगस्त को 5 और 5 सितंबर को 6 मंथ हो जाएंगे, ठीक है। तो 6 मंथ की जब वो हो गई थी, अब ध्यान दीजिए 6 मंथ, एग्जैक्ट 6 मंथ की कब हुई है? वो 5 सितंबर को। ऐसा बोला जाता है कि बच्चों को जो फर्स्ट फूड खिलाना है वो 6 मंथ के बाद ही खिलाना है। तो 5 सितंबर को वो 6 मंथ की हो जाती है, इसलिए वो सबसे पहला फूड वो जस्ट 6 मंथ पे वो खा लेती है। देन कुछ ही डेज़ निकलते हैं तो उसका फर्स्ट टीथ भी आ जाता है, तो वो भी 6 मंथ में ही काउंट होगा। तो कितने मंथ्स चले गए चिल्ड्रन? 6 मंथ्स। एक बार और देख लीजिए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है। तो ये 6 मंथ पास हो गया, सितंबर आते ही 5 सितंबर आते ही 6 मंथ पास हो गया, क्योंकि हमने 5 सितंबर से कैलकुलेट किया। फिर अगर आप मार्च से कैलकुलेट करोगे तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 6 मंथ्स चले गए हैं, ठीक है। हाउ ओल्ड वॉज मुनिया वैन शी फर्स्ट सेटअप? सबसे पहले जब वो बैठी तो कितने मंथ की थी वो? अब सेटअप वाला देखिए, सेटअप वो नवंबर में हुई है, 10 नवंबर, ठीक है। तो अगर हम देखें 10 नवंबर यानी 5 अप्रैल को 1 मंथ की हो जाएगी। 5 अप्रैल, 5 मई, 5 जून, 5 जुलाई, तो 5 अप्रैल, 5 मई, 5 जून, 5 जुलाई, 5 अगस्त, 5 सितंबर, 5 अक्टूबर, 5 नवंबर। 5 नवंबर पे वो कितने की हो गई चिल्ड्रन? 8 मंथ्स की। तो 10 मंथ पे वो बैठी है, तो 8 मंथ्स पे वो क्या हो गया? उसने बैठ लिया, 8 मंथ्स ओल्ड। शी गॉट हर फर्स्ट टूथ। उसको फर्स्ट टूथ कब मिला? फर्स्ट टूथ हमने भी निकाल लिया था। हाउ मेनी मंथ्स हैव पास टू सितंबर, जब वो बोला गया था कि सितंबर में उसको फर्स्ट टूथ आया था। तो शी गॉट फर्स्ट टूथ व्हेन शी वॉज 6 मंथ्स ओल्ड, जब वो 6 मंथ्स की हो गई थी। वट डिड शी डू फर्स्ट? वॉकिंग, ईटिंग अ बनाना। ऑफकोर्स सबसे पहले उसने फूड खाया था जब वो एग्जैक्ट 6 मंथ की हो गई थी। 5 सितंबर को उसने बनाना खाया था, तो उसने बनाना पहले खाया। क्रॉलिंग और स्टैंडिंग, ये तो अपनी जनरल नॉलेज है। पहले बच्चा क्रॉलिंग करता है फिर स्टैंडिंग करता है, और आप टाइम लाइन में भी देख सकते हो। क्रॉलिंग उसने 10 नवंबर में की है और स्टैंडिंग उसने 5 जनवरी 2006 में की है। तो क्रॉलिंग फर्स्ट हुई है। ओके चिल्ड्रन, यू कैन सी चिल्ड्रन रानी हैड अ पैट पपी। रानी का एक पैट पपी है, पैच है मतलब पालतू पपी है। आफ्टर 2 वीक्स इट ओपन इट्स आई। 2 वीक के बाद उसने अपनी आईज़ ओपन की। शी वॉच्ड इट ग्रो लाइक दिस, उसने देखा उसको बढ़ते हुए। आफ्टर 3 वीक्स इट गॉट इट्स फर्स्ट टीथ एंड स्टार्टेड ईटिंग। 3 वीक्स के बाद उसके टीथ आ गए और उसने खाना शुरू किया। आफ्टर 4 वीक्स इट स्टार्टेड वॉकिंग अराउंड बट वॉज स्टिल बोबलिंग, ठीक है। वो ढंग से नहीं चल पा रहा था, गिर जाता था, बोबल कर रहा था। 4 वीक के बाद उसने स्टार्ट किया चलना। इट हैड अ फुल सेट ऑफ टीथ बाय द टाइम इट वॉज 7 मंथ ओल्ड। 7 मंथ ओल्ड होते ही पूरे के पूरे उसके टीथ आ गए। आफ्टर 1 ईयर इट वॉज ग्रोन अप डॉग एंड गॉट इट्स ऑन पपीज़। 1 ईयर के बाद ही वो ग्रोन अप डॉग बन गया, बड़ा डॉग, और उसके खुद के पपीज़ हो गए 1 साल के अंदर, ठीक है। नाउ मेक अ टाइमलाइन ऑफ दिस डॉग्स लाइफ इन योर नोटबुक। नॉट द डिफरेंस बिटवीन मुनियाज एंड रानीज पपी। ओके, तो हमने पहले से मुनिया की टाइमलाइन बनाई हुई है, अभी आपको रानी के पपी की टाइमलाइन भी बनानी है। स्टार्ट करिए एंड मुझे बताइए, शो करिए। ओके चिल्ड्रन, दीज आर द टाइमलाइंस। ये मुनिया की टाइमलाइन थी। उसने अगर आप ध्यान देंगे तो 5 मार्च 2005 को उसने बोर्न किया, जन्म लिया। फिर 9 मंथ की जब वो हो गई, 9 मंथ की नहीं, 9th मंथ यानी कि मार्च में वो हुई थी, और सितंबर में उसको 6 मंथ हो गए, तो उसने 5 सितंबर को सबसे पहले बनाना खाया। देन उसने 15 सितंबर को उसका फर्स्ट टूथ आया, ओके। एंड देन फिर सीधा अक्टूबर आ गया, देन नवंबर में उसने सबसे पहले बैठना सीखा। एंड देन उसके बाद मुनिया ने स्टार्ट किया क्रॉल करना भी, ठीक है। 5 जब वो जनवरी आ गया, यानी ऑलमोस्ट उसको 10 मंथ 11 मंथ होने में थे, तो मुनिया खड़ी हो गई, ठीक है। और 20 सितंबर तक मुनिया ने वॉक करना शुरू कर दिया। 1 साल के अंदर मुनिया बेसिकली चल ही पाई है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं।
नाउ नेक्स्ट ये है पपी की। पपी देखो कितनी जल्दी ग्रो करते हैं, वीक्स में। पपी की ग्रोथ वीक्स में चल रही थी, 1 मंथ का भी नहीं हुआ था वो। जब वो 2 वीक्स का था तो उसने अपनी आइज़ ओपन कर ली। जब वो 3 वीक्स का था तो उसका फर्स्ट टीथ आ गया। एंड जब वो 4 वीक्स का हो गया, 1 मंथ का हो गया, तो उसने चलना शुरू कर दिया। दैन वो 7 मंथ का हो गया तो उसके फुल सेट ऑफ टीथ आ गए। 7 मंथ में जहाँ मुनिया का सिर्फ 1 टीथ आया होगा, यहाँ उसके सारे टीथ आ गए। और 12th मंथ में तो उसके खुद के ग्रोन अप पपीज़ हो गए। और ह्यूमन बींग्स के जो, जैसे आपके मम्मा पापा के आप बच्चे हो तो वो 20 साल से पहले नॉर्मली 22-23 से पहले नहीं होते हैं ना। और इनके 1 साल के अंदर पूरा एक चक्र हो गया, इसमें मतलब ग्रोन अप हो गया, बड़ा एडल्ट बन गया 1 साल के अंदर। ठीक है, इसी के बेसिस पे आपको अब कुछ क्वेश्चंस के और आंसर्स यहाँ पे करने हैं। जैसे कि मैं आपको कैमरे में शो कर देती हूँ, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, नाउ ये पपी है, देखो ये 1 वीक में 2 वीक में आंखें खोली, 3 वीक में उसका फर्स्ट टीथ आ गया, 4 वीक में वो थोड़ा बहुत चलने लगा। इस तरीके से ग्रोन अप हो गया 1 साल के अंदर। नाउ आपको डिस्कस करना है, बताना है स्टार्टेड वॉकिंग, कब स्टार्ट करना शुरू किया, मुनिया ने कब चलना शुरू किया एंड पपी ने कब चलना शुरू किया। इफ़ यू विल सी, मुनिया ने कब चलना शुरू किया था, मुनिया की ये टाइमलाइन थी। मुनिया के टीथ आ गए, देन सेटअप आ गया, देन क्रॉलिंग आ गया, स्टूडअप हो गया। चलना उसने कब स्टार्ट किया था, 2 में, है ना, यानी उसने 1 साल से कम की थी, यानी वो 11 मंथ्स की थी। कितनी थी वो तब, फरवरी मार्च में हुई है, फरवरी तक उसको 11 मंथ हुए। 11 मंथ में उसने चलना शुरू किया। वेयर एज पपी ने कब चलना शुरू कर दिया था चिल्ड्रन, वॉकिंग अराउंड 4 वीक में उसने चलना शुरू कर दिया था, 1 मंथ में, यानी 4 वीक में। 1 मंथ लिख लीजिए आप इसको, 1 मंथ में उसने पपी ने चलना स्टार्ट कर दिया था, 4 वीक में, यानी 1 मंथ नियर अबाउट में उसने चलना शुरू कर दिया। और मुनिया ने 11 मंथ। एट फूड फॉर द फर्स्ट टाइम, हम अपने यहाँ बेबी को फर्स्ट टाइम फूड 6 मंथ का होता है तब खिलाते हैं, ये तो अंडरस्टूड है। तो हम यहाँ पे 6 मंथ लिख देंगे। एंड पपी ने कब अपना फूड खाया था, आफ्टर 3 वीक्स ये रहा, इट गॉट हिज फर्स्ट टीथ एंड स्टार्टेड ईटिंग। 3 वीक्स में, मतलब 1 महीने का भी नहीं हुआ तब उसने खाना शुरू कर दिया। या ह्यूमन बींग के जो बेबी होते हैं उनको 6 मंथ के बाद खाने को मिलता है। एंड यहाँ पे ये 3 वीक्स, यानी 1 लेस देन 1 मंथ, 1 मंथ भी नहीं हुआ, 3 वीक्स में बेबी ने खाना शुरू कर दिया, पपी ने। और बेबी ने, जो ह्यूमन बेबी है, उसने 6 मंथ में गॉट द फर्स्ट टूथ, 3 वीक्स में उसको फर्स्ट टूथ आ गया। एंड मुनिया का जो फर्स्ट टूथ है एंड बनाना जब उसने खाया था वो 9th मंथ में था, यानी बेसिकली ये भी 6 मंथ में ही था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 मंथ में। उसका फर्स्ट टूथ भी कब आया, 6 मंथ में। उसने खाना भी कब शुरू किया, 6 मंथ में। पपी का फर्स्ट टीथ भी 3 वीक्स में आया, उसने खाना भी 3 वीक्स में ही शुरू किया था। इस तरीके से हमने इस चीज़ को सॉल्व कर दिया है, टाइमलाइंस को कंपेयर कर दिया, ह्यूमन बीइंग कैसे ग्रो करते हैं और पपीज़ यानी एनिमल्स कैसे ग्रो करते हैं। जो डॉगीज़ होते हैं बेसिकली वो बहुत ही फास्टर रेट से ग्रो करते हैं और उनकी एज भी 10 to 12 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होती है। एंड ह्यूमन बींग्स की तो 100 ईयर्स तक भी हो जाती है चिल्ड्रन। ओके, नाउ लेट्स मूव टू बैक। Children, move to the next question. Here are the pictures of grandfather posing for a photograph. Who looks the oldest to you? ये तीनों के तीनों ग्रैंडफादर्स हैं। ये एलिफेंट का ग्रैंडफादर है, ये रैट का ग्रैंडफादर है और ये ह्यूमन बीइंग का ग्रैंडफादर है। जो एलिफेंट का ग्रैंडफादर है, एलिफेंट अपूज ग्रैंडफादर, अपू एलिफेंट है, उसके ग्रैंडफादर हैं ये 95 ईयर्स ओल्ड। ये कौन है, चुक्कू रैट्स ग्रैंडफादर, उसके जो ग्रैंडफादर है 2 ईयर्स ओल्ड ही है, मतलब रैट के जो ग्रैंडफादर है वो 2 ईयर्स के ही हैं और रानी के जो ग्रैंडफादर है वो 70 ईयर्स ओल्ड हैं। नाउ पहला क्वेश्चन, हाउ मच ओल्डर इज़ अपूज ग्रैंडफादर देन रानीज ग्रैंडफादर। अप्पू के ग्रैंडफादर कितने बड़े हैं रानी के ग्रैंडफादर से। तो आपको पता होना चाहिए अप्पू के ग्रैंडफादर रानी के ग्रैंडफादर से कितने बड़े, कंपेयर करना है। तो यू हैव टू राइट द एज, आपको एज लिखनी पड़ेगी। पहले आप लिखेंगे सबसे बड़े कौन है, अप्पू, अप्पूज ग्रैंडफादर कितनी ईयर्स के हैं, 95। ओके, नाउ रानीज ग्रैंडफादर वो कितने ईयर के हैं, 70 ईयर्स। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा कि कितने बड़े हैं। तो डिफरेंस निकाल लोगे, दैट विल बी अगेन कितना आ जाएगा, 5 एंड दिस इज़ 2, 25 ईयर्स। कितने बड़े हैं चिल्ड्रन, 25 ईयर्स।
जो अप्पू के ग्रैंडफादर हैं वो 25, आप आंसर लिखेंगे अप्पूज ग्रैंडफादर, पूरा सॉल्व करने के बाद ग्रैंडफादर इज़ 25 years older than रानीज़ ग्रैंडफादर से 25 years बड़े हैं, ठीक है। विल चुंकू ग्रैंडफादर्स एवर ग्रो एज ओल्ड एज अप्पूज ग्रैंडफादर? नो नेवर। 2 years है, एक साल और जी जाएंगे, सो 95 years तो मतलब ही नहीं है रैट के बेबी का, रैट के ग्रैंडफादर का। हाउ मच यंगर इज़ चुंकू रैट्स ग्रैंडफादर देन रानीज़ ग्रैंडफादर? अब चुंकू ग्रैंडफादर रानी के ग्रैंडफादर से कितने बड़े हैं, कितना छोटा है? बहुत ही छोटा है। 2 years का वो 70 years, 68 years। आप डिफरेंस निकाल लेंगे, 70 - 2 दैट इज़ 68। तो 68 ईयर हमने निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पता है कौन बड़े हैं, रानी के ग्रैंडफादर। चुकू के ग्रैंडफादर तो बस 2 years के हैं, तो डिफरेंस कितना आया? 68 का। यंगर पूछ रहे हैं चिल्ड्रन, यंगर मीन्स होता है छोटा, एंड ओल्डर वहाँ पे पूछा था, ओल्डर मतलब बड़ा। अब यंगर कितने हैं अगर हम देखेंगे तो कितने छोटे हैं, तो चुंकूज रैट्स ग्रैंडफादर इज 68 years यंगर देन रानीज ग्रैंडफादर। ओके चिल्ड्रन, एज यू सी जो हमने शबाना एंड आतिफ के लेटर्स पढ़े उनमें ये डेट्स आई थी, एंड व्हेन आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द लेटर आई हैव ऑल्सो एक्सप्लेन द डेट्स, ठीक है। तो नाउ यू विल ईजिली एबल टू राइट दिस इज़ 5, दिस इज़ 5th नंबर पे मे आता है, 5 May 2006। यू विल राइट 5 May 2006। दिस इज़ 25th यानी May 2006, यानी 20 May। हमेशा मंथ नेम का फर्स्ट लेटर कहीं भी हो कैपिटल ही रहता है। 2006 इट विल ऑलवेज बी कैपिटल, फर्स्ट लेटर ऑफ मंथ्स नेम। दिस इज 7 डेट है, एंड दिस इज मंथ, मे के बाद जून। दिस इज 7 जून, 7 जून 2006। ओके, 7 जून 2006। दिस इज जनवरी, दिस इज 1st January। यू विल राइट 1 January, J कैपिटल, 1 January 2007। ओके, नाउ राइट दीज डेट्स इन नंबर। अब इनको नंबर में लिखना है, ऑलरेडी स्पेलिंग है। दिस इज 1st, जून इज 6 month एंड देन 06, ठीक है। 1st लिख दिया आपने। नाउ 30, डेट इज 30 मे यानी 5th month 2006। नाउ दिस इज 10 इज डेट, अगस्त इज 8th month। अगस्त कौन सा मंथ होता है चिल्ड्रन? 8। लाइक दिस यू कैन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डिड ही टेक द लेटर टू, how long did it take the letter to reach from Ajmer to Nagpur? You know अजमेर लेटर 1 डेट को लिखा गया है, 1 May को, एंड लेटर पहुंच गया है नागपुर 6 May को। ओके, नाउ वी विल ट्राई टू सॉल्व इट। इफ़ यू विल सी, अजमेर लेटर 1 May को था और नागपुर 6 May को था, तो नंबर ऑफ डेज क्या निकालेंगे? जो बड़ी डेट है 6 May, 6 May बाद में आए तो 6 May 2006, 1 May 2006। नाउ ये तो 2006 है तो ईयर नहीं निकालना आपने, एंड सेम मंथ भी सेम है तो नहीं निकालना है, सिर्फ डेज में डिफरेंस है। तो 6 में से 1 गया 5, तो कितने डेज में लेटर पहुंचा है चिल्ड्रन? 5 days में। ओके, क्वेश्चन इज हाउ मेनी डेज विल आतिफ स्पेंड एट हिज नानीज प्लेस? नानीज प्लेस में कितना स्पेंड किया? सबसे पहले आपको देखना होगा वो नानी हाउस के लिए कब निकल रहा था? 5th May को, और रिटर्न बैक 20th May को। तो वी विल राइट लाइक दिस, आतिफ वेंट टू नानीज हाउस, नानीज हाउस वो कब निकल जाएंगे? नानीज हाउस 5th May को, एंड ही रिटर्न बैक 20th May को। तो नंबर ऑफ डेज स्पेंड, उन्होंने कितने दिन बिताए? 20 May 2006, 5 May 2006। ये तो सेम है तो नहीं निकालना है। इनका डिफरेंस 20 में से 5 जाएगा 15, तो टोटल 15 days आर स्पेंड बाय आतिफ एट हिज नानीज हाउस। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको टेबल को फिल आउट करना है। शबानाज हॉलीडेज एंड आतिफ हॉलीडेज फ्रॉम टू, फ्रॉम मतलब किस डेट से स्टार्ट हुआ और किस डेट तक था। इफ़ यू विल रिमेंबर द शबानाज हॉलीडेज, शबाना ने बाद में लिखा था, जो सिस्टर है उनकी आपा है, उन्होंने कहा था उनका जो स्कूल है वो क्लोज होगा 1st June को, ठीक है। तो यानी 1st June से लेकर उनकी 10th अगस्त को रीओपन हो जाएगा, यानी छुट्टियां कब तक है? 9 अगस्त तक है। कब तक है चिल्ड्रन? इट इज़ ऑन 9th अगस्त, ठीक है। सेम फॉर आतिफ, आतिफ के लिए अगर आप देखेंगे उनका स्कूल जो क्लोज हो रहा है
स्टार्ट हो रही है हॉलीडे, वो फर्स्ट को हो गई है। वो बोल रहे हैं ना कि आपका माई हॉलीडे हैव बीन स्टार्टेड, फर्स्ट को हो गई है। एंड रीओपन, माई स्कूल विल रीओपन ऑन 6 जून, 6 जून को रीओपन हो जाएगा। इसका मतलब 29 जून तक उनकी हॉलीडे है। तो इन डेट्स को हम यहाँ पे लिख देंगे और फिर डिफरेंस निकालना मैंने सिखाया है, तो नंबर ऑफ डेज आपका आ जाएगा। नाउ चिल्ड्रन यू विल सी आई हैव रिटन शबानाज हॉलीडेज। 1 जून को स्टार्ट हुई है 2006 में, और मैंने यहाँ पे आप ध्यान दोगे 9 अगस्त लिखा है। कुछ आप देखोगे सोल्यूशन है जो आपको ऑनलाइन भी मिलते हैं, सब जानते हैं, आजकल आप लोग भी सब देख ही लेते हैं, बट ये 9 अगस्त ही हमें लिखना पड़ेगा। बिकॉज अगर हम 10 अगस्त लिखेंगे, आप देखेंगे 10 अगस्त को अगर बुक में देखें क्लियरली, 10 अगस्त को रीओपन, इट विल रीओपन, रीओपन होता है दोबारा खुलना, रीओपन हो रहे हैं 10 अगस्त को, रीओपन हो रहेगा 10 अगस्त को, तो 10 अगस्त को जाना पड़ेगा ना, या तो होता रीओपन ऑन 11 अगस्त तब होता, या फिर क्लोज है टिल, इट विल क्लोज टिल होता, बट रीओपन का मतलब तो खुल गए हैं 10 अगस्त को, तो छुट्टी कब तक थी? 9 अगस्त तक। सेम आतिफ की भी छुट्टियाँ 1 मई से शुरू हुई है, खुल रहे हैं 30 जून को, खुल रहे हैं 30 जून को, तो क्लोज कब तक है? 29 जून तक है। अब हम नंबर ऑफ डेज निकालेंगे शबाना की, नंबर ऑफ हॉलीडेज, नंबर ऑफ डेज इन, नंबर ऑफ हॉलीडेज ही निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ हॉलीडेज कैसे निकलेगा? एक तो 1 जून से लेकर पूरे 30 डेज किसके हैं? जून मंथ के। कौन से मंथ के हो गए 30 डेज? जून। फिर जुलाई कितने मंथ डेज का होता है चिल्ड्रन? जुलाई हमारा 31 डेज का होता है। 9 अगस्त तक छुट्टियां हैं, यानी 1 से लेकर 9 अगस्त, ठीक है। 10 को तो रीओपन है, इनको ऐड कर लो, 9 और 1 10, 3 3 6 और 70, इट इज़ 70। तो कितने डेज़ की हॉलीडेज़ हैं शबाना की? 17 डेज। नाउ आतिफ्स हॉलीडे, अब हम निकाल लेंगे आतिफ्स हॉलीडेज। आतिफ्स की भी हॉलीडे निकल जाएगी चिल्ड्रन ऐसे ही। 1 जून से उनका मई है, मई भी चिल्ड्रन कितने? 31 डेज़ का मई होता है। देन जून उनका पूरा नहीं है, अगर आप देखें मई 31 डेज़ का है एंड जून 29 डेज़ तक ही जून है, क्योंकि 30 जून को तो खुले रहे, 29 डेज़ हैं जून के। नाउ ऐड कर लीजिए इनको, तो नंबर ऑफ हॉलीडेज़ आ जाएगा 10 60। कितनी डेज़ की हॉलीडेज़ हैं? 60 डेज़ की। तो आतिफ की हॉलीडे 60 डेज़ की हैं एंड शबाना की 70 डेज़ की है। तो हु हैज़ गॉट लॉन्गर हॉलीडेज़? तो आप लिख सकते हैं शबाना हैज़ लॉन्गर हॉलीडे। शबाना की हॉलीडे क्या है? लॉन्गर है। कितनी लॉन्गर है? 10 डेज़, अगर ये भी कभी पूछा जाए तो। चिल्ड्रन ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, अपनी समर हॉलीडेज़ लिखेंगे, ऑटम ब्रेक्स कौन सी डेट तक था, विंटर ब्रेक, हॉलीडेज़ आफ्टर एग्ज़ाम। नॉर्मली आपके एग्ज़ाम 17, 18 या 20 मार्च तक खत्म हो जाते हैं, उसके बाद आपकी 31 मार्च तक हॉलीडे रहती है एंड इनके नंबर ऑफ डेज़ कैलकुलेट करेंगे। देख सकते हैं मैंने थोड़ा बहुत ट्राई किया है ये अपनी हॉलीडेज़ निकाल के। 2 मई 2021 से आपकी समर वेकेशन स्टार्ट हो गई थी, 20 जून 2021 तक रही थी। तो नंबर ऑफ डेज़, नंबर ऑफ हॉलीडेज़, नंबर ऑफ हॉलीडेज़ ये आई है चिल्ड्रन, नंबर ऑफ हॉलीडेज़ इन समर या समर हॉलीडेज़ ऐसे भी करके निकाल सकते हैं आप। आपको पता है मई होता है आपका 31 का, तो 2 मई से पड़ गई थी, 2 मई से 31 तक कितने डेज़ होते हैं जून में? ये 30 डेज़ हो गए। जून के कितने डेज़ हो गए? 30, क्योंकि 2 जून से कैलकुलेट कर रहे हैं हम, समझ रहे हो? 2 जून से अगर हम कैलकुलेट करेंगे 29 डेज़ होंगे एक्चुअली चिल्ड्रन, इट इज़ 29 डेज़। क्यों 29 डेज़? क्योंकि 30 का तो मंथ ही होता है जून, एंड फिर एक दिन निकल गया तो 29 डेज़ बचे, ठीक है। देन कम ऑन, सॉरी चिल्ड्रन, सॉरी, दिस इज़ मे ना, जून का नहीं है, दिस इज़ मे, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, दिस इज़ मे। मे 31 का होता है, याद रखिएगा, उसमें से एक दिन निकल गया क्योंकि सेकेंड से छुट्टियाँ हैं। तो कितनी डेज़ बचे मई में? 30, ये ध्यान रखिएगा। 30 में मे डे क्यों बचे हैं? 30 में मई में 30 डेज़ क्यों बचे? क्योंकि सेकंड से स्टार्ट है, तो एक दिन निकालना पड़ेगा। नाउ कम ऑन जून, जून 30 डेज़ का होता है और 20 जून तक हॉलीडे है, यानी कितने दिन हैं? 20 डेज़ आपके जून के हैं। तो टोटल कितनी डेज़ की हॉलीडेज़ हो गई आपके चिल्ड्रन? 50 डेज़ की। समर वैकेशन कितनी डेज़ की हो गई? 50 डेज़ की। देन विंटर ब्रेक, विंटर ब्रेक के नंबर ऑफ डेज़ निकालने हैं आपने। मैंने ऑटम से पहले विंटर ले लिया है। अब आपको पता है 24 जून से स्टार्ट, 24 से दिसंबर से स्टार्ट है, तो इसका सिंपली कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। 24 से 24, 25, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, है ना। 31 तक कितने डेज़ हो रहे हैं? 8 हो रहे हैं, ठीक है। देन
9 और 10, ठीक है, 9 और 10 बेसिकली आपकी 10 डेज़ की होती है विंटर ब्रेक। नाउ आपकी ऑटम ब्रेक। ऑटम ब्रेक भी सिंपल है, आप हैंड से निकाल सकते हैं। बेसिकली 11 से शुरू है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये भी 10 डेज़ की है। तो 10 डेज़ एंड जो आपका एग्ज़ाम वाला है वो 11 डेज़। तो इस तरीके से हमने ये निकाल लिया है। देखिए, राइट AM और PM अगेंस्ट द फॉलोइंग। 6:45 इन द मॉर्निंग के 6:45 का मतलब AM, यानी 6:45 AM आएगा। 7:30 इन द इवनिंग के 7:30 मीन्स PM। इवनिंग में हम PM लिखते हैं और मॉर्निंग में AM लिखते हैं। आई गो टू स्कूल एट 7:05, 7:05 पे मैं स्कूल जाता हूँ। तो स्कूल हमेशा मॉर्निंग में जाएंगे तो इट विल बी AM। लंच टाइम इज़ 1:20, यानी ये दोपहर का टाइम होगा। दोपहर यानी नून मीन्स इट इज़ PM, 1:20 PM। माई फादर टेक्स डिनर एट 8:15, डिनर नाइट में होता है, नाइट के टाइमिंग्स को भी हम PM से शो करते हैं। इट इज़ 8:15 PM। आई वॉच TV इन द नाइट एट 8:30, नाइट में देख रहे हो तो 8:30 PM। 3:20 इन द मॉर्निंग, 3:20 इन द मॉर्निंग मतलब जो रात के 12 बजने के बाद 3:20 बजते हैं। तो 3:20 इन द मॉर्निंग यानी रात को 12 बज गए, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ठीक है। तो 3:20 वो AM होता है। वो क्या होता है चिल्ड्रन? AM। 12:30 इन द नाइट, 12:30 इन द नाइट के 12:30 भी 12 बजे के बाद से फिर से हमारा क्या चालू हो जाता है, 12 से जो रात के 12 बजे से हमारा फिर से AM स्टार्ट हो जाता है। तो ये 12:30 नाइट का मतलब यहाँ पे नाइट ज़रूर लिखा है लेकिन ये AM हो जाएगा। चिल्ड्रन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 6:30, जो कि मैं समझा चुकी। हाफ का मीन्स होता है 30 मिनट्स एंड क्वार्टर का मतलब होता है 15 मिनट्स। हाफ मीन्स 30 मिनट्स, क्वार्टर मीन्स 15 मिनट। पास्ट मतलब बीत गया है, हाफ बीत गया है, 30 मिनट्स बीत गए हैं 6 को, यानी आपकी जो स्मॉल आर हैंड है वो 6 और 7 के बीच में रहेगी, 6 और 7 के बीच में। और जो मिनट हैंड है वो एग्जैक्टली 6 पे रहेगी, तभी आपके क्या होंगे 6:30। इट इज़ 6:30, ओके, 6:30 यानी 6:30 हो चुके हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट। इट इज़ 1/4 2 का मतलब अभी रहता है, अभी क्वार्टर रहता है 7 बजने में, ठीक है। पास्ट का मतलब बीत चुका, 2 का मतलब अभी रहता है। क्वार्टर का मीन्स 15 मिनट्स, 15 मिनट्स हैं अभी 7 बजने में, ठीक है। अभी 7 पूरे नहीं बजे, यानी 6 से ऊपर हो चुका है पर अभी 7 पूरे नहीं बजे हैं, ठीक है। लेकिन 7 बजने में कितने मिनट है? बस 15, यानी 5, 10, 15। अभी 15 मिनट है 7 बजने में, तो ये मिनट है, ठीक है। 15 मिनट्स रहते हैं। तो बेसिकली ये क्या है 6:45। अगर हम ऐसे पढ़ेंगे तो ये क्या है 6:45, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। इसको हम क्या लिखते हैं 6:45। 1/4 7:45 का मतलब 6:45, 6:45। अभी 15 मिनट है 7 बजने में, यानी 6:45 हो गए हैं। क्वार्टर का मीन्स 15, हाफ का मतलब आधा। ओके चलो, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। 8:15, तो इसको अगर हम लैंग्वेज में लिखेंगे तो इट इज़ 15 मिनट्स पास, 15 मिनट्स पास्ट 8 बज के कितनी मिनट्स निकल गई हैं? पास्ट का मतलब निकल गई हैं, इसको हम 8:15 भी बोलते हैं। 15 मिनट पास्ट हो चुके 8 होकर, यानी जो स्मॉल है आर हैंड है वो कहाँ है? थोड़ी सी 8 से आगे हो गई। एंड जो मिनट हैंड है वो एग्जैक्टली किस पे है? 3 पे, क्योंकि 3 पे कितनी मिनट्स हो जाती है चिल्ड्रन आपकी? 3 पे 15 मिनट्स हो जाती हैं। इट इज़ 8:15। नाउ कम टू 1:50। या तो आप लिख सकते हो 50 मिनट पास टू 1, 50 मिनट निकल चुके हैं 1 बज गया, सिंपल। अभी हम इसको अगर हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में बोलेंगे तो बोलेंगे 2 बजने में 10 मिनट है ना। तो इट इज़ 10 मिनट्स टू 2 बजने में कितनी मिनट्स बाकी हैं? 10 मिनट्स बाकी हैं 2 बजने में, यानी आपका ऑलमोस्ट 2 होने वाला है बट पूरा 2 नहीं हुआ है। तो नॉट एग्जैक्टली ऑन 2, थोड़ा सा 2 से आगे। और सिर्फ कितने मिनट्स बाकी हैं? 10, तो 10 पे आ गया। 10 मिनट्स बाकी हैं। नाउ 5 मिनट्स टू 4, इसको कैसे लिखेंगे? 4 बजने में 5 मिनट्स हैं, यानी 3 हैं अभी, 5 पूरे 4 नहीं बजे हैं, बजने में बाकी हैं 2, मतलब बाकी है कितना? 5 मिनट्स, यानी 3:55। 3:55 का मतलब क्या होता है? 4 बजने में कितना मिनट बाकी है?
5, तो इट इज़ 3:55, यानी ऑलमोस्ट 4 हो गया है, बट पूरा 4 नहीं हुआ है, तो इट इज़ नॉट एग्जैक्टली ऑन, पूरा 4 पे नहीं आएगा, थोड़ा सा 4 से पहले। और मिनट हैंड 11 पे, क्योंकि 55 का मतलब होता है 11 पे। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट 20 मिनट्स टू 2, यानी 2 बजने में 20 मिनट्स है, यानी बेसिकली 1:40 हुआ है ना। 2 बजने में, 2 बजे नहीं है, अभी 1 ही है, 1 होके कहाँ पहुँच गया होगा 40 पे, तभी हमारे कितने मिनट्स बाकी हैं 20, तो उसको लिखेंगे 1:40। तो बेसिकली 1 से थोड़ा सा ज़्यादा है, 2 के पास पहुँचने वाली है आर है, और 40 मिनट्स यानी 8 पे। देखो इसका मतलब है ना 2 बजने में 5, 10, 15, 20 मिनट्स हैं। नाउ नेक्स्ट 9 o'clock, इट इज़ वेरी, जो आर हैंड है वो एग्जैक्टली 9 पे है, एंड जो मिनट हैंड है वो एग्जैक्टली 12 पे है, इसका मतलब होता है 9 o'clock, यानी ये 9 o'clock। 2:45, क्वार्टर मीन्स 15, 2 मतलब रहते हैं 3 बजने में, 3 बजने में 15 मिनट्स हैं, यानी 2:45, यानी 2:45, यानी 3 के थोड़ा पहले आर हैंड, और मिनट हैंड 45 कहाँ होता है, ये स्ट्रेट, ये 45, ठीक है, दिस इज़ 45, 2:45। 7:35, यानी 35 मिनट्स पास्ट, 35 मिनट्स पास्ट 7 के बाद 30 मिनट पास्ट हो गए, यानी ये 7 से थोड़ा सा आगे निकाल दो आर एंड को, उसके बाद 35 मिनट्स कहाँ होंगे एग्जैक्टली 7 पे। ओके, नाउ 3:10, यानी 10 मिनट्स पास्ट 3 होने में 3 होके 10 मिनट पास्ट हो गए हैं, यानी 3 बस थोड़ा सा टाइम टिल्ट हुआ है, और कितने मिनट्स हो गए हैं 10 मिनट्स। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज वेरी नाइसली। कम ऑन द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ कैलेंडर। ये आपको शॉर्ट में रिप्रेजेंट करना, आपको पता होना चाहिए दिसंबर मीन्स, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा। जैन का मतलब होता है 1 मंथ नेम, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है। तो ये 1, फेब 2, मार्च 3, अप्रैल 4, मई 5, जून 6, जुलाई 7, ठीक है। इसी तरीके से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो ये 7 हो गया। अगस्त मीन्स 8, सितंबर मीन्स 9, अक्टूबर मीन्स 10, नवंबर मीन्स 11, दिसंबर मीन्स 12। तो आपको ये वर्डिंग में लिखा है, आपको इसको ऐसे न्यूमरेशन में लिखना है। डैट इज़ 2 दिसंबर 1986, तो आपने लिखा 2 दिसंबर मीन्स क्या होता है 12 एंड 1986, मतलब आपको पहले डे लिखना होता है, सबसे पहले डे, देन मंथ का नंबर, देन ईयर, ठीक है। अगला जैसे कि 31 मार्च 2002, 31 यानी 31 मार्च यानी 3rd मंथ एंड 2002। नेक्स्ट है 10 अप्रैल 1919, 10 अप्रैल, डे क्या है 10, अप्रैल होता है 4th मंथ एंड ईयर क्या है 1919। नेक्स्ट है फर्स्ट रिपब्लिक डे। फर्स्ट रिपब्लिक डे आपका कब आया था, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, 26 जनवरी 1950। अब इसको आपको लिखना आना चाहिए, डे क्या था 26 जनवरी यानी 1st मंथ 1950। इसके बाद है योर डेट ऑफ बर्थ, जैसे जिसकी भी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे डे, फिर मंथ, फिर ईयर। 5 जून 2005, 5 जून, जून कौन सा मंथ होता है चिल्ड्रन, जून होता है 6th मंथ, ठीक है, 2000, ठीक है, इस तरीके से। नाउ इसके बाद द डेट, मंथ, ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस डे, आपको पता होना चाहिए हम इंडिपेंडेंट कब हुए थे, 15th अगस्त 1947। इसको आप कैसे लिखेंगे, 15 अगस्त 08 एंड देन 1947, ठीक है। 28 अक्टूबर 2005, 28 अक्टूबर यानी 10th मंथ 2005। अब आपको रिवर्स में भी आना चाहिए, ठीक है। इन फॉलोइंग डेट्स को आपको लैंग्वेज में लिखना आना चाहिए, जैसे ये क्या है 9th जून 1972, ऐसे ये क्या हो जाएगा 10th जनवरी 2002, इट इज़ 12th दिसंबर 2012, इट इज़ 8th सितंबर 1990। तो आपको ये लैंग्वेज में भी लिखना आना चाहिए, जैसे कि ये हो गया हमारा 10th
जनवरी 10th जनवरी 2002, ठीक है, 2000 सॉरी 2000। नाउ नेक्स्ट क्या है 12th दिसंबर, ये क्या है चिल्ड्रन 12th दिसंबर 2012, ठीक है। ऐसे ये लास्ट क्या है 8th सितंबर, 9th का मतलब सितंबर, 9th सितंबर 1990। इस तरीके से आपको ये लिखाना चाहिए। इसके बाद हमने जो नेक्स्ट क्वेश्चन किया है AM PM, मॉर्निंग का मतलब होता है PM, ठीक है। बेसिकली आपको सुबह जो रात के नाइट के 12 से लेके दोपहर के 11:59 तक आपको AM लिखना होता है। फिर दोपहर के आफ्टरनून के 12 से लेकर नाइट के 11:59 को आपको PM लिखना होता है। तो मॉर्निंग का 6:45 है, तो आप इसको लिखेंगे 6:45 AM। नाउ 7:13 इवनिंग, 7:30 यानी दोपहर के बाद का टाइम है, तो इट इज़ 7, दोपहर के 12 बजे से लेकर वो सारा टाइम PM में काउंट होता है। आई गो टू स्कूल एट 7:05, तो वो तो मॉर्निंग में ही जाएंगे आप, तो इट इज़ AM। नेक्स्ट माई लंच टाइम इज़ 1:20, लंच टाइम भी दोपहर में होता है, लंच मीन्स दोपहर का खाना, तो दोपहर का खाना 12 बजे के बाद हो रहा है, 12 बजे से PM लग गया, तो इट इज़ PM। माई फादर टेक्स डिनर एट 8:15, ठीक है, तो दोपहर के 12 बजे से लेकर रात के 11:59 तक 11:59 तक PM ही रहता है, तो ये भी क्या रहेगा PM। आई वॉच TV एट 8:30 नाइट के 8:30 भी क्या रहेंगे PM। 3:20 इन द मॉर्निंग, ये समझने वाली बात है, 3:20 इन द मॉर्निंग बोल रहा है, ये 3:20 कौन से होते हैं, रात को 12 बज जाते हैं ना, रात को 12 बजे से सुबह वाला, मतलब रात को 12 बज गया मतलब अगला दिन लग गया, सुबह हो गया, AM हो गया, तो रात के 12 बजे AM है, 1 बजे भी AM है रात का, 2 बजे भी AM है, 3 बजे भी AM है, तो 3:20 भी जो रात वाले होते हैं, जिसका मॉर्निंग बोल रहे हो, बेसिकली मॉर्निंग हो गई, पर आप लोग सो रहे होते हो उसमें, तो इट इज़ 3:20 AM, ये सुबह का टाइम में काउंट होता है। 12:30 ये समझे, 12:30 इन द नाइट है, रात के 12:30 बज रहे हैं, मैंने आपको बोला रात के 12 बजे से ही AM चालू हो जाता है, रात के 12 बजे से ही, तो 12:30 है, तो 12:30 में किस में काउंट होगा, बेसिकली यहाँ नाइट लिखा है, बट फिर भी ये रात के 12 बजे से हमारा क्या शुरू हो जाता है AM।